वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, टाटा पावर शेयर अभी के टाइम आपको आज पॉजिटिव व्यू में देखने को मिला। 420 रुपये के आसपास अभी के टाइम स्टॉक का प्राइस है एंड 460 रुपये के आसपास स्टॉक ने अपने हाई क्रिएट किए थे। जैसा कि आप देखोगे तो जो हाई थे 464 रुपये के लगे हैं अराउंड 3 मई के आसपास। अब देखो दोस्तों, अभी के टाइम क्या व्यू रहना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर वन की रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। कंपनी 6 तारीख मतलब 6 अगस्त को आपको अपने जो क्वार्टर वन की रिजल्ट है वो कंपनी जारी करेगी। रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आने का पूरा मार्केट को अनुमान है कि भाई रिजल्ट कंपनी बेटर देगी। कि रिजल्ट बेटर आते हैं तो जैसा कि स्टॉक का पी अभी के टाइम आपको 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 46 का पी है, ये हमें घट के यहाँ पे 40 के आसपास देखने को मिलेगा। अब क्या आशा कर सकते हैं स्टॉक के आगे, क्योंकि देखो बजट में अच्छा खासा बजट मिला है। यहाँ पे रूफटॉप जो सोलर योजना है उसमें टाटा पावर का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। हाल ही के अंदर टाटा पावर ने एनएचपीसी के साथ एक बड़ी डील करी थी एंड गवर्नमेंट के जो यहाँ पे हाउस जो मतलब ऑफिस वगैरह हैं, जिसमें यहाँ पे जो टाटा पावर एंड जो एनएचपीसी है मिलके यहाँ पे क्या करेगी, रूफटॉप के जो सोलर पैनल है वो लगाएंगे। तो देखो शेयर जो गवर्नमेंट ने अभी के टाइम बजट में अनाउंस किया सब ज़्यादा जो आपका जो अंतरिम बजट था उसमें जो सोलर योजना है, सोलर जो पैनल है उनको लेकर भाई अराउंड 13,000 करोड़ का बजट दिया था। अब जो आपका ये बजट पूर्ण बजट आया इसमें भाई उसको 19,100 करोड़ का कर दिया। मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बजट को मैं अराउंड 80 प्लस की ग्रोथ यहाँ पे भाई दिखा दी है, लगभग डबल के आसपास इन्होंने बजट दिया है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, मतलब जो आपका सोलर योजना है उसको लेकर गवर्नमेंट अभी के टाइम पूरा फोकस कर रही है एंड टाटा पावर के भी दोस्तों करंटली जो प्लांट लग रहे हैं वो सोलर प्लांट ही होंगे एंड कंपनी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत आगे बढ़ रही है एंड आगे दोस्तों कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग भाई बड़े बड़े प्लेयर्स अभी के टाइम शेयर खरीद रहे हैं। जैसा कि आप डाटा देखोगे तो आज ओनली फॉर 94 लाख की वॉल्यूम रही है, ओनली फॉर 400 करोड़ के आसपास के ट्रांजेक्शन नजर आए हैं एंड वही जो स्टॉक की डिलीवरी थी 43% के आसपास शेयर में यहाँ पे आज डिलीवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मेन पॉइंट एमओ की, तो एमओ भी के टाइम कोई भी बड़ी सेल की क्वांटिटी नहीं है एंड रिजल्ट डेट की बात कर लूँ मैं, जैसा कि मैंने बताया तो यहाँ पे एक बार अभी आप भी देख लीजिए दोस्तों 6 अगस्त को आपको कंपनी की क्वार्टर वन की जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। कंपनी ने डेट जारी कर दी है 6 अगस्त को, यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग है एंड उस बोर्ड मीटिंग में ही कंपनी अपनी जो क्वार्टर वन की जो रिजल्ट है वो जारी करती हुई देखने को मिलेगी। ऑलराउंड देख सकते हो यहाँ पे 6 अगस्त को हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाले। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट से पहले गलती नहीं करना है एंड वही देखिए रिजल्ट का डाटा अगर आ चुका है तो एक बार नए जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने जारी किए हैं या नहीं किए हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे पहले चेक कर लेते हैं, उसके आगे बात फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के आ चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर का भी डाटा है, एफआई का डाटा, डीआई का, गवर्नमेंट का, पब्लिक का है। ऑलमोस्ट 4 5 6 डाटा हमें दिखेंगे, सबका हम डाटा यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर्स का देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी जो होल्डिंग है बरकरार रखी हुई जो भी है वो भी यहाँ पे सेम है। एफआई के आंकड़े देखा जाए तो भाई एफआई ने एक अच्छी खासी खरीदारी करी है, पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार एफआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था। यहाँ पे देखिए 9.75 था, फिर यहाँ पे बढ़ाया 10 कर लिया, फिर यहाँ पे 9.85, फिर यहाँ पे घटाया। अब की बार फिर से एफआई ने अपना माल इंक्रीज कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों 0.06 दिया एफआई ने माल बढ़ा दिया है। इसके बाद बात आती है दोस्तों आपके डोमेस्टिक इन्वेस्टर डीआई वालों की बात आती है तो डीआई वालों का अगर आंकड़ा देखोगे तो पिछले क्वार्टर दोस्तों ये यहाँ पे 1546 था, इस क्वार्टर बढ़ के 1549 हो चुका। ऑलमोस्ट इन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे 0.02% अपना माल यहाँ पे बढ़ा दिया, मतलब इन्होंने भी दोस्तों खरीदारी करी है। तो दोनों तरीके से देखें तो भाई एफआई डीआई दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट यहाँ पे हल्का फुल्का अपना माल खरीदा है। बात करते हैं पब्लिक की, तो भाई पब्लिक के पास 2791 था, 2781 रह चुका है। तो माल पब्लिक का कम हुआ इस क्वार्टर के अंदर, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। देखो जैसे ही इन लोगों ने खरीदा तो इस शेयर का प्राइस भी बढ़ गया, क्योंकि टाटा पावर एक ऐसा शेयर है जिसमें भाई पब्लिक खुद बेचना नहीं चाहती है, पब्लिक खुद यहाँ पे रखना चाहती है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अगर 70% रिटेल है तो 70 के 70 ही नहीं बेचेंगे। ऑलराउंड मान के चलो 2-15-20% लोग ऐसे हैं जो बेचना चाहते हैं, उनके ही शेयर डेली बेसिस में ट्रेड होते हुए नजर आते हैं जो कमजोर इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं एंड जो पी ए के टाइम भाई 38 का है, यहाँ पे अगर रिजल्ट बेटर आते तो ये पी हमें 35 का दिखेगा। देखो वहाँ पे जो एनएससी की वेबसाइट थी वहाँ पे पी था अराउंड 46 का, यहाँ पे पी है 38 का, तो ऑलमोस्ट ये पी यहाँ पे सही है। तो पी ए के टाइम 40 के नीचे रिजल्ट बेटर आते तो पी हमें और घटता हुआ नजर आएगा। कंपनी डिविडेंड पे करती है जो कि हाल ही में डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी स्टॉक की बहुत बढ़िया है। अब रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट इस क्वार्टर के कैसे रह सकते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों आपके सामने ये मार्च का है, ये जून का है, तो फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्च जून का है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये मार्च एंड जून का है, ये जो मार्च का है जो आएगा जून का आएगा। तो यहाँ पे देखिए पिछले जो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू की बात करूँ मैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों 10,363 करोड़ का रेवेन्यू 132 करोड़ पे आ गया, रेवेन्यू घटा है, ठीक है। इसके बाद जून से जून को कंपेयर करूँ मैं तो रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आया,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूँ तो रेवेन्यू हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पे अगर जून से जून कंपेरिजन करूँ 14,495 करोड़ का रेवेन्यू 15,213 करोड़ का हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 12,454 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 15,213 हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर देखा जाए इस क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बेटर आते हैं। इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 15,847 करोड़ का था। ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में रेवेन्यू हमें 16,400 करोड़ के आसपास का बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 17,000 करोड़ का भी जा सकता है। 16-17,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू रहेगा। इन कंपनी की जो मार्जिन अगर वो बढ़ते हैं ऑलमोस्ट 16-17 के चले जाते हैं तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर 1,046 करोड़ का था ऑलमोस्ट वो बढ़ के इस क्वार्टर में 1,200 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। 1,200 करोड़ प्लस का दिख सकता है। तो ये रिजल्ट का अनुमान, रिजल्ट डेफिनेटली बेटर रहेंगे। रिजल्ट से ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते कि रिजल्ट नेगेटिव रहेंगे। डेफिनेटली रिजल्ट तगड़े रहने वाले हैं कंपनी। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम अगर देखें स्टॉक का आरएसआई कितना चल रहा है तो यहाँ पे अगर आरएसआई की बात करूँ मैं तो आरएसआई आपको देखने को मिल रहा है भाई ऑलमोस्ट 42 का करंटली का आरएसआई कंपनी का चल रहा है। एंड आरएसआई देखिए ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा ओवरबोर्ड या ओवरसोल्ड है। आरएसआई सही लेवल पे, इस लेवल से स्टॉक को हम पिक कर सकते हैं। 42 का आरएसआई है। एंड चार्ट में अगर देखें तो भाई जो अभी के टाइम वॉल्टिलिटी बनी है, बजट में थोड़ा सा झटका लगा है, वो अभी के टाइम देखो अपने जो लेवल है ना स्टॉक का 430 रुपये का लेवल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 400 लेवल का अगर लेवल ब्रेक होता है तो अगेन में स्टॉक दोस्तों 450 तक के लेवल दिखा सकता है। फिर अगर नया हाई ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे हमें एक बढ़िया तेजी फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए ये वापस से कंसोलिडेट जोन में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तेजी आई, इसके बाद टोटली कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब ये कंसोलिडेट करने वाला है ऑलमोस्ट यहाँ पे 380 रुपये प्लस। एंड ऊपर का जो लेवल है वो है 430 रुपये। ये दो लेवल्स के बीच में आगे ये फंसता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर ब्रेकआउट होती है तो आगे तेजी जारी रह सकती है। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को जरूर ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।